हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और हमारी वीडियोस को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इनके बेसिस पे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी तक हम जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के मैथ पोर्शन के दो टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि एक परसेंटेज है और दूसरा एवरेज है। इन दोनों टॉपिक्स की हमने तीन तीन वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके वो देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारी जेके एसएसबी क्लास फोर्थ की इंग्लिश जो है वो टोटली कंप्लीट हो चुकी है। रीजनिंग के 1 से 2 टॉपिक बचते हैं और जीके के भी 1 से 2 टॉपिक्स बचते हैं, तो वो भी आपको जल्द से जल्द करवाए जाएंगे और मैथ की आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए देर न करते हुए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है प्रोबेबिलिटी, जो कि आपको 1 से 2 मार्क्स की आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। और ये काफ़ी आसान टॉपिक है, इनको हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मान लीजिए प्रोबेबिलिटी एक तरह से पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, किसी भी इवेंट के होने की, या फिर आप बोल सकते हो संभावना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी या फिर संभावना। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक कॉइन को जब हवा में उछालते हैं, तो मैं आपको पूछ लूँ कि टेल्स आने की जो संभावना है या फिर जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, तो आप बोलते हो सर 50% चांसेस हैं कि हेड्स भी आ सकता है या फिर टेल्स भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि वो हमने किस तरह से निकाला, वो बेसिकली हमने प्रोबेबिलिटी के जो फार्मूला है उसी के बेस पे निकाला। ठीक है, मैं आपको वही चीज़ जो है फार्मूले के ऊपर अप्लाई करके अभी बताता हूँ। तो पहले आप लिख लीजिए इसका फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर, यानी कि इसका ये फार्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये जो है प्रोबेबिलिटी को निकालने का फार्मूला है, केसेस या फिर आप बोल सकते हो आउटकम। ठीक है, जब हम किसी कॉइन को थ्रो करते हैं और मैं आपको पूछता हूं कि मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, ठीक है, तो आप सर बोलते हो कि 50% चांसेस है। वो किस तरह से बोलते हो आप इसी फार्मूले का उपयोग करते हो और आप गैस लगाते हो, सर बोलते हो कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, एक हेड्स है और एक टेल्स है, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हैं पॉसिबल, वो है 2। और फेवरेबल केसेस कितने हैं, यानी कि जो हमें पूछा गया केस है वो कितना है, टेल, यानी कि टेल कितनी बार आ सकता है। जैसे हमने हेड्स को फेंका तो 2 पॉसिबल केस बन रहे थे, एक क्या बन रहा था हेड्स और एक क्या बन रहा था टेल्स। ठीक है, और हमें बोला है कि टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कितनी है, 1 है। टोटल आउटकम्स कितने थे, 1 और 2, 1/2 आ गया, यानी कि फेवरेबल केसेस कितने थे, 1 ही था, और टोटल केसेस कितने थे, 2 थे, 1 और 2। बस इस तरह से आपने इनको करना है। ठीक है, अभी आपको थोड़ी समझ कम आई होगी, अब मैं एक और एग्जांपल करता हूँ, आपको उससे बिल्कुल समझ आ जाएगी। मान लीजिए जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं, ठीक है, जब लूडो तो सभी ने खेला है, तो उसमें जो डाई होती है उसको आपको पता है कि 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस पे डिफरेंट नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वो मैं नंबर लिख देता हूँ, कौन कौन सा नंबर होता है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि एक डाई को थ्रो करिए और मुझे बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 यानी कि 4 के आने की संभावना क्या है, बताइए। सेम फार्मूला इसमें लगाइए आप। फेवरेबल केसेस कितने हैं बताइए, फेवरेबल केसेस क्या है, 4, यानी कि 4 की आने की क्या संभावना है, 6 में से 1 ही है। ठीक है, यानी कि जब हम फेंकेंगे तो क्या संभावना है कि आ सकता है सर एक बार, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 ही बार आ सकता है सर। ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1/6। गेटिंग 4 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इज 1/6। ठीक है, ऊपर क्या आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस विच आर फेवरेबल टू द इवेंट, यानी कि जो इवेंट हमें बोला गया होता है उसके होने की कितनी संभावना है, इसमें 1 ही है। ठीक है ना, क्योंकि 1 ही बार अक्कर कर रहा है इस पूरे सैंपल स्पेस में ये, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आ गया 6। अब मैं आपको बताऊंगा सैंपल स्पेस का कंसेप्ट क्या है, कि सैंपल स्पेस क्या होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आनी चाहिए, हमने सिर्फ बेसिक फार्मूले को समझा इसमें और कुछ भी नहीं किया।
ठीक है, बेसिक फार्मूला क्या था कि प्रोबेबिलिटी जब भी हमें किसी चीज़ की निकालने को बोला जाए तो क्या उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ केसेस। यानी कि फेवरेबल केसेस क्या होते हैं, जो भी हमें बोले गए होते हैं, ठीक है, जो कि इवेंट के फेवर में होते हैं। जैसे इवेंट हमें बोला था कि इवेंट की जगह यहाँ पे क्या था कि टेल के आने की संभावना। तो दोनों आउटकम्स कितने थे, दो आउटकम्स थे, या तो फिर हेड्स आ सकता था या तो फिर टेल्स आ सकता था। हमें बोला गया था कि टेल्स कितनी बार आ सकता है सर, एक ही बार आ सकता है, ठीक है ना। तो टोटल आउटकम्स कितने थे, दो थे, तो 1/2 यहाँ से आ गया। और इसमें क्या था कि हमें 4 चाहिए, तो 4 कितनी बार आ सकता था, एक बार आ सकता था। तो टोटल केसेस कितने थे, टोटल केसेस 6 थे। तो इस तरह से आपने इसको किया, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सैम्पल स्पेस क्या होती है, ठीक है। सैम्पल स्पेस, इसकी मैं आपको डेफिनेशन ही करा देता हूँ क्योंकि इसके बेस पे आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आपको पढ़ते ही समझ आ रही होगी कि सैम्पल स्पेस की क्या डेफिनेशन है या फिर सैम्पल स्पेस का क्या मतलब है। इसको हम डिनोट करते हैं एस के साथ, ठीक है। सैम्पल स्पेस क्या होती है, जब हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं, यानी कि इन टॉसिंग ए कॉइन, जो भी पॉसिबल जो हैं वो पॉसिबल आउटकम्स जो बनते हैं, जैसे आराम से समझिए, बिल्कुल कोई हमें जल्दी नहीं है। सैम्पल स्पेस क्या होगी, जब भी हम किसी कॉइन को जब टॉस करते हैं तो या तो फिर हेड्स आता है या तो फिर टेल्स आता है। यही दो पॉसिबल आउटकम्स जो है बनते हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये होगी इसकी सैम्पल स्पेस, किसकी, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी सैम्पल स्पेस ये आ गई। तो इसमें इसके बेस पे भी हमें ये जो अपने ऊपर क्वेश्चन निकाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है, एक है, टोटल केसेस कितने हैं, दो हैं, तो 1/2 आ गया। इस तरह से हमने निकाले ये क्वेश्चंस। जब अगर आपको सैम्पल स्पेस का कंसेप्ट आ गया तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी एक बाई हाथ का खेल हो जाएगी। जैसे इन टॉसिंग, इन थ्रोइंग या फिर इन रोलिंग ए डाई, जब हम डाइस को रोल करते हैं, ठीक है, उसकी सैम्पल स्पेस आप खुद निकालिए क्या होगी। जब हम लूडो का जो डाई होता है जिसके 6 फेसेस होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, उसमें जब हम उसको थ्रो करते हैं तो उसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स यही हैं, या तो फिर 1 आएगा या तो फिर 2 आएगा, 3, 4, 5 या 6, यही 6 नंबर आ सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना उसमें। तो यहीं से ये आ गई इसकी सैम्पल स्पेस जब भी हम डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है। यानी कि इन रोलिंग ए डाइस, जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सैम्पल स्पेस की मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो यही तो थे पॉसिबल आउटकम्स एक्सपेरिमेंट के, यही तो थे इसके, इस एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इन टॉसिंग 2 कॉइन्स एट ए टाइम, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर हम 2 कॉइन्स को इकट्ठा उछालें तो सैम्पल स्पेस क्या होगी। तो निकालिए सैम्पल स्पेस क्या होगी। जब हम दोनों कॉइन्स को इकट्ठा उछालेंगे, या तो फिर दोनों कॉइन्स पे हेड हेड आएगी, या तो फिर पहले वाले पे हेड आएगी और दूसरे वाले पे टेल्स आएगी, या तो फिर पहले वाले पे टेल्स आएगी और दूसरे वाले पे हेड्स आएगी, या तो फिर दोनों कॉइन्स पे टेल आएगी। यही इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। और हमें अगर पूछ लिया जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, यानी कि हमें बताइए कि 2 हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए इसमें कहाँ पर है 2 हेड्स, यहाँ पर है, यानी कि एक बाय कितने टोटल आउटकम्स हैं 4, 1/4 जो होगी 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हमें बोल दिया जाए कि 2 टेल्स की, तो 2 टेल्स की भी 1/4 होगी। अगर हमें बोल दिया जाए कि 1 टेल की, तो 1 टेल एटलीस्ट 1 टेल, यानी कि कम से कम एक टेल होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी हो, लेकिन कम से कम एक टेल होनी ही चाहिए, ज़्यादा जितनी मर्जी हो, ठीक है। तो वो कितने केसेस हैं, यानी कि हमें कम से कम एक टेल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो पहला केस, इसमें एक टेल है, एक ये आ गया,
एक टेल इसमें भी है, ये भी आ गया, इसमें 2 टेल हैं, ये भी आ गया, इसमें एक भी टेल नहीं है तो ये नहीं आएगा। यानी कि टोटल पॉसिबल जो फेवरेबल केसेस थे वो कितने बने, 3। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, 4, तो इसकी आ गई 3/4। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। जब आपको सैम्पल स्पेस का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी के हर एक क्वेश्चन को निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया, सैम्पल स्पेस, और हमने किया प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को हमने समझा। तो होप इसमें अभी तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आई होगी। तो इसी के साथ 2 इम्पॉर्टेंट जो हैं डेफिनेशंस हैं वो हम कर लेते हैं। पहली डेफिनेशन है कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं। मान लीजिए जब इन थ्रोइंग ए डाई, जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस हमने अभी निकाली 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये सैम्पल स्पेस होती है और हमें बोल दिया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7। मान लीजिए हमें बोल दिया जाता है कि 7 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप मुझे खुद बताइए कि 7 आ सकता है क्या जब हम डाइस को थ्रो करते हैं। उसमें क्योंकि 6 फेजेस हैं और 6 के 6 फेजेस पे ये 6 नंबर प्रिंटेड होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 7 तो उन पे प्रिंटेड ही नहीं होता है, तो 7 आएगा कैसे। ठीक है, नहीं आएगा। यानी कि जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 0, या फिर आप नल भी बोल सकते हो, नल। यानी कि जो भी इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मेरा मकसद यही था बताने का। अगर आपको बोल दिया जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, बताइए 8 आ सकता है कभी भी जब हम डाई को थ्रो करते हैं, तो नहीं आता, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 0। यानी कि जो इवेंट हो ही नहीं सकता तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहेगी और वो कहलाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ गया एक श्योर इवेंट। श्योर इवेंट वो होता है, श्योर और सर्टेन इवेंट भी हम इसको बोलते हैं। श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट वो होता है जिसके होने की संभावना होती ही होती है, यानी कि वो इवेंट होगा ही होगा। ठीक है, परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ही ले लीजिए आप, इन थ्रो ऑफ ए डाई। ठीक है, सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये आ गया आपकी सैम्पल स्पेस। तो हमें बोल दिया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, कि इवन नंबर कितनी बार अकर हो सकता है डाई के थ्रो में, उसकी हमें पॉसिबिलिटी बताइए। ठीक है, तो हमने देखा सैम्पल स्पेस में इवन नंबर कितनी बार आ सकता है, 3 बार। और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी थी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1/2। यहाँ से हमने देखा कि श्योर इवेंट क्या है, कि श्योर इवेंट वो है जिसमें कि प्रोबेबिलिटी निकलेगी ही निकलेगी, जिसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। सिंपली ये याद रखना है कि 0 जो है जिसकी वैल्यू नहीं होगी वो होगा आपका श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स सैम्पल स्पेस के अंदर होते हैं तो उसके ऊपर कोई भी अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो हमेशा श्योर इवेंट ही कहलाएगी। ठीक है, वो हमेशा श्योर इवेंट होगा, क्योंकि सैम्पल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी अकरेंस होती ही होती है, उनकी प्रोबेबिलिटी की अकरेंस होती ही होती है। अगर आपको बोल दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 तो वो भी आप निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वो आप निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 वो भी आप निकाल सकते हो। इस तरह से सभी एलिमेंट्स की निकाल सकते हो। अगर आपको बोल दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और नंबर्स तो वो भी आप निकाल सकते हो। लेकिन जो भी नंबर्स आपके सैम्पल स्पेस में होंगे उनकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, यानी कि सैम्पल स्पेस का हर एक जो सैम्पल पॉइंट होता है वो एक श्योर इवेंट होता है। और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जो सैम्पल स्पेस में लाई नहीं करता। जैसे हमारी सैम्पल स्पेस यहाँ थी 1 2 3 4 5 6 और 7 हमें प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला गया था 7 की, जो कि सैम्पल स्पेस में लाई नहीं कर रहा था। तो 7 जो होगा वो एक इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं आई होगी। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि प्रोबेबिलिटी
जो भी होती है इवेंट की, उसकी वैल्यू हमेशा 0 से अबव होती है और 1 से कम होती है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी, ठीक है। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन के बाहर आती है, यानी कि अगर किसी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसी की 2 आ जाती है, तो वो आपका क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई कि प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकती है, 0 से ऊपर और 1 से नीचे। यानी कि कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकती है वो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1। ये वैल्यूज़ वो ले सकती है, ठीक है। ये 0 और 1 के बीच में वो हमेशा लाई करेगी। और मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 है तो वो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के एमसीक्यू में आने के इनके बड़े चांसेस होते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर वो 0 है तो वो कौन सा इवेंट होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा, श्योर इवेंट होगा, एग्जॉस्टिव इवेंट होगा, या कौन सा होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, प्रोबेबिलिटी की, सैम्पल स्पेस की, और मैंने आपको इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट्स जो हैं वो हमने करवाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और जो भी कल हम वीडियो लाएंगे उसमें 1 से 2 डेफिनेशन और बचती है, एग्जॉस्टिव इवेंट बचता है, वो हम आपको कल की वीडियो में करवाते हैं। और उसी के साथ हम कल आपको अच्छे खासे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करवा देंगे प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। कोई अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते होंगे हर एक टाइप के, वो हम आपको करवा देंगे कल की वीडियो में। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल क्वेश्चंस में ढूंढिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, ताकि जो भी मैं आपको क्विज़ेस वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, टेली ग्रुप हमारा MK क्लासेस के नाम से है, वहाँ पे हम डेली क्विज़ेस लेते रहते हैं। तो आप क्विज़ेस में पार्ट करके अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है, ठीक है। आप वहाँ पे आपको रैंक भी दिख जाएगा कि आप जो भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, वो क्विज़ दे रहे हैं, उसमें आपका रैंक कौन से नंबर पे आता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, MK क्लासेस टेलीग्राम चैनल को हमारी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करते हैं, और डिफरेंट PDFs जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, वो भी हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हमसे कोई अगर गलती हुई होगी वीडियोस में तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको कोई समझ नहीं आया होगा कोई क्वेश्चन, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना। तो ओके गाइस, थैंक यू।